नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं मणि और मेरे साथ आप बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने इनवर्स ऑपरेटर मेथड के फर्स्ट पार्ट को पूरी तरह से देख लिया था। आज ये इनवर्स ऑपरेटर मेथड का सेकंड लेक्चर है। सर की कौन सा लेक्चर है? तो सर ये लेक्चर 2 है। अभी तक हम लोगों ने मेन जो भी बातें हैं वो पूरी तरह से पढ़ ली है। आज जो है हम लोग को थोड़ी बहुत बातें करनी है जिससे हमारा जो भी क्वेश्चन आने वाले समय में है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। आज जो हमें बात करना है सर, वो बात करना है हमको एक्सपोनेंशियल शिफ्ट का, इसी का बात करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी बकवास के अपने टॉपिक को क्या करते हैं सर, शुरू करते हैं और देखते हैं सर कि एक्सपोनेंशियल शिफ्ट कहती क्या है। तो सबसे पहले सर, अगर कहीं भी 1 बाई एफ डी और ई के पावर अल्फा एक्स इंटू वी ऑफ एक्स लिखा हुआ मिल जाए तो आप कुछ ना करिए, तुरंत एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाइए। इसका मतलब होता है कि ई के पावर अल्फा एक्स बाहर आ जाएगा और 1 बाई एफ डी प्लस अल्फा हो जाएगा। यहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ आप डी प्लस अल्फा कर दीजिए, इंटू फंक्शन ऑफ एक्स बच जाएगा। इसी फार्मूले का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 1। मैंने एग्जाम लिया डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा सर y, और मैंने ले लिया e के पावर 2x इंटू साइन 3x। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन भी, इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा ये सब पहले आप पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कस पे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और मैंने कई बार बताया है कि अगर यहाँ पर कुछ भी होगा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में यहाँ पर 0 ही रखना है, ये बात आपको पता है। यहाँ से हो जाएगा सर एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस एम प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0। यहाँ से आप m कॉमन ले सकते हैं सर, तो होगा m माइनस 3, और यहाँ से सर -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी इसके दो रूट आएंगे, m इज इक्वल टू 1 कामा 3। तो सी एफ क्या होगा, तो आप कहेंगे सी एफ हो जाएगा C1 ई के पावर अल्फा एक्स, यानी अल्फा की जगह यहाँ पे 1 है तो C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर क्या हो जाएगा सर 3x हो जाएगा। क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बता दी गई है। अब देखिए सर, पी आई निकालना है आपको। तो पी आई क्या होगा सर, जिसे हम लोग वाई पी से दिखाते हैं। वाई पी हो जाएगा सर 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, यहाँ हो जाएगा सर ई के पावर 2x इंटू साइन 3x। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लग सकता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल के साथ कहीं ना कहीं फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पर है, तो लगा दिया जाए। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाएंगे जैसे ही टी की पावर 2x जो है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/d+2 का होल स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3। ठीक है, सॉरी डी की जगह भी d+2 रखना है। यहाँ हो जाएगा d+2 और यहाँ हो जाएगा +3। जहाँ जहाँ डी होगा सर वहाँ आपको d+2 रखना है। यहाँ हो जाएगा सर साइन 3x। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा ई के पावर 2x 1/d का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d। भाई d+2 का होल स्क्वायर करेंगे तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर होगा फिर आगे क्या, -4d प्लस -8 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा सर यहाँ पे 3। 4d से 4d कैंसिल और यहाँ बच जाएगा सर कितना, साइन 3x। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बचेगा ओवरऑल क्या, तो सर बचेगा e के पावर 2x 1/d की स्क्वायर। बाकी क्या बचेगा देख लें। तो सर देखिए 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, -8 है बचेगा -1। तो यहाँ बचेगा सर डी स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा सर कितना, साइन 3x। देयरफॉर ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, हम लोग अपना प्रीवियस फार्मूला लगा देंगे। तो e पावर 2x ये हो जाएगा कितना, 1/-3 का स्क्वायर -1 और यहाँ बच जाएगा सर साइन 3x। रिजल्ट क्या आएगा, तो आ जाएगा ई के पावर 2x अपॉन -10 साइन 3x। ठीक है, फार्मूला आपको ये पता है साइन वाला, प्रीवियस वीडियो में सब आप लोगों ने पढ़ लिया। तो ये बचेगा। देयरफॉर ओवरऑल जीएस क्या होगा, जनरल सोल्यूशन, तो आप कहेंगे सर सी एफ प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर पी आई। हालांकि मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला, हमने लगाया 1/d स्क्वायर साइन ए एक्स इज इक्वल टू 1/f माइनस ए स्क्वायर
और यहाँ बचेगा साइन ए एक्स। ठीक है, ये लगा। तो सी एफ कितना है, सी वन ई के पावर एक्स प्लस सी टू ई के पावर 3x प्लस पी आई कितना आया, तो आया माइनस में लिख सकता हूँ ई के पावर 2x अपॉन 10 और यहाँ बच जाएगा सर कितना, कहेंगे आप साइन 3x बच जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, ओवरऑल रिजल्ट आया है। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सर, तो मैंने लिया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर है सर -2 dy बाई डी एक्स और फिर है प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x। ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको भी लगा लिया जाए। तो सर कुछ नहीं, सबसे पहले इसको इसमें चेंज कर लें तो होगा डी स्क्वायर -2d प्लस 1 का क्या हो जाएगा सर, और बाहर हो जाएगा सर y, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर 3। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लिया जाए तो मैं, हालांकि अब मैं हर जगह, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा, पहले मैं करता हूँ, चलिए नहीं लिखूंगा, फिर मन करता है अरे लिख दो यार, लिखने में क्या जाता है, तो लिख ही देता हूँ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, तो होगा एम स्क्वायर -2m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0। यहाँ होगा m-1 का होल स्क्वायर बन रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो m बराबर हो जाएगा सर 1, 1, इसके 2 रूट होंगे और इक्वल होंगे। तो देयरफॉर सी एफ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सी एफ आप लिख दीजिए C1 प्लस C2 एक्स ई के पावर अल्फा एक्स, ये हो जाएगा ई के पावर एक्स। ये तो हमने निकाल लिया क्या सर, सी एफ। अब इधर हम लोग इसका पी आई निकाल लेते हैं। तो फॉर पी आई के लिए क्या करेंगे सर, वाई पी लिखते हैं आप। वाई पी बराबर क्या होगा, 1/d² -2d प्लस 1 और यहाँ पूरा पूरा फंक्शन आप लोग लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पर सर क्या है, तो फंक्शन ऑफ एक्स है। लगाइए सर, लगाने पे क्या करेंगे, 1/d प्लस 3 का क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 2d, डी की जगह रख देंगे d प्लस 3, फिर क्या होगा सर, प्लस 1 हो जाएगा और e के पावर 3x क्या होगा सर, बाहर आ जाएगा, बचेगा केवल फंक्शन ऑफ x, हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं सर, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। चलिए इसको ओपन करें, ओपन करेंगे तो होगा ई की पावर 3x 1/d² प्लस 9 प्लस 6d -2d -6 प्लस क्या हो जाएगा सर, वो। ठीक है, यहाँ होगा सर एक्स का स्क्वायर, ये होगा ई के पावर 3x 1/d², फिर क्या होगा सर, तो कहेंगे सर प्लस 4d, फिर क्या होगा -6 और 10, तो बचेगा सर कितना, +4, ये बचेगा सर, जी सर ये बचेगा और यहाँ बचेगा सर एक्स का स्क्वायर। अगर इसको और अच्छे से लिखा जाए, देख सकता हूँ मैं, ई की पावर 3x 1/d प्लस 2 का होल स्क्वायर और बचा क्या सर, यहाँ तो बचा यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं। अब सर इधर एक्स वाला फंक्शन है, तो एक्स वाले फंक्शन के लिए करते क्या है, कुछ नहीं सर, सबसे पहले आप करिए कि ई के पावर 3x लिखिए और जो ये नीचे डी स्क्वायर है, एक बार इस पेज पर मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 1/d प्लस 2 का होल स्क्वायर आया है और इधर आया है सर एक्स स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग पढ़ा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। इसको सबसे पहले हम लोग घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 2 + d का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं सर, 1 बनाते हैं, यहाँ पर 1 होना चाहिए, इधर 2 कॉमन ले लीजिए, होगा ई की पावर 3x अपॉन क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4। फिर क्या बचेगा सर, तो 1/1 प्लस d/2 का हो जाएगा सर होल स्क्वायर इंटू बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से चलते हैं सर, तो होगा ई की पावर 3x/4, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस d/2 का होल स्क्वायर इंटू बचेगा एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा सर ई के पावर 3x, यहाँ पर -2 कर लिया जाए, हाँ, गलती हो गई, तो होगा -2। ठीक है, अब क्या हो गया सर, तो बचा ई की पावर 3x अपॉन कितना होगा सर 4। इसका एक्सटेंशन कर दिया जाए, तो जैसे एक्सटेंशन करेंगे तो 1 - nx होता है, तो होगा कितना 1 - 2, यहाँ हो जाएगा सर d प्लस 2 प्लस
3d/2 का होल स्क्वायर प्लस या माइनस सो ऑन। आगे और बढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। इसलिए नहीं कि क्यूब हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा। जैसे खोलेंगे तो होगा e की पावर 3x/4। ये होगा सर कितना? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा सर प्लस 3/4 और सर यहाँ क्या होगा? तो डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। जैसे करेंगे तो होगा e की पावर 3x/4, यहाँ होगा सर एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा सर -2x। यहाँ पे क्या करना है? एक बार इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पर 2 बार निकालना है तो एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का करेंगे तो बचेगा 2, तो बचेगा सर बाई 3/2। ओवरऑल सोल्यूशन हमारा आ गया। तो आया क्या? एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x/4 और फिर होगा -2x ई के पावर 3x/4 प्लस 3/8 ई के पावर 3x/4। ये हमारा क्या आ गया सर? तो आप कहेंगे सर सॉरी ई 3/8 ई की पावर, ठीक है। ओवरऑल जो है सर यही हमारा क्या हो गया? पीआई होगी। तो सर सोल्यूशन क्या होगा? जनरल सोल्यूशन। तो सर आपने सिखाया है कि जनरल सोल्यूशन बराबर होता है CF प्लस क्या होता है सर? पीआई। क्लियर? ये बात आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आई बिल्कुल भी होगी, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे एक्सपेंसिव सेट में यही काम करना है। दूसरा, आपको जो भी प्रीवियस वीडियो पढ़ाया गया है उसी का इसमें यूज होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन क्वेश्चन कराऊंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। आपकी दिक्कत का सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं कि हमें नेक्स्ट पढ़ना क्या है और कैसे करना है। चलिए, अगर मानिए अब कोई को आ जाए तो लिखिए एक नोट, या मैं डाल लिखता हूँ। मानिए अब आ जाए 1/f(d), ठीक है, इंटू एक्स इंटू सर फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है सर। मैं इसको थोड़ा नीचे लिखूँ, ऊपर जा रहा है, क्या आ जाए सर? तो हमारे पास आ जाए 1/f(d) एक्स इंटू वी ऑफ एक्स आ जाए सर। अगर ये आ जाए तो सर हम क्या करेंगे? तो करेंगे सर, यहाँ होगा एक्स, यहाँ होगा 1/f(d) वी ऑफ एक्स माइनस f'(d), यहाँ होगा सर f(d) का होल स्क्वायर इंटू वी ऑफ एक्स, ठीक है। तो तुरंत हम लोग ये लगाएंगे, ये वाले फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग देखते हैं सॉल्व कर। तो क्वेश्चन नंबर 1, मानिए आ जाए d2/(dx² प्लस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हमको इसको सॉल्व करना है सर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सर आप देखिए यहाँ पर x है और साथ में क्या है सर? फंक्शन ऑफ x है। कैसे करेंगे? तो सर सबसे पहले इसको लिख लें, तो होगा d² प्लस 2d और प्लस 1 और बाहर हो जाएगा सर y इज इक्वल टू कितना? x इंटू कॉस एक्स। अब आप लोग CF निकाल लेंगे, आसान सा है, बार बार मैं CF नहीं निकालूंगा, अब मैं केवल PI निकालना आपको सिखा रहा हूँ। तो PI के लिए क्या करेंगे? तो फॉर PI YP बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 1/f(d) इंटू कितना होगा सर? f(d) कितना पर लिख लिया जाए, तो d² प्लस 2d प्लस 1, ठीक है, इंटू है x इंटू कॉस एक्स। इसको लिख कैसे सकते हैं सर? लिख सकते हैं x इंटू फंक्शन ऑफ d, फिर होगा यहाँ पे कॉस एक्स, मैं इस फार्मूले का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर होगा माइनस f'(d), f'(d) करेंगे इसका, तो करेंगे तो 2d प्लस d 2 हो जाएगा, तो बचेगा सर 2d प्लस 2 अपॉन d² प्लस 2d प्लस 1 का क्या होगा सर? होल स्क्वायर, क्योंकि f(d) बराबर यही है, इंटू क्या हो जाएगा सर? कॉस एक्स। यहाँ से क्या आएगा सर? यहाँ पे f(d) की d² प्लस 1 है, ये गलती में से हो जा रही है, तो हो जाएगा d² प्लस 2d प्लस 1, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा सर, एक्स जहाँ पर डी स्क्वायर वहाँ पे क्या रखना सर, -1, पता है आप लोगों को, तो ये बात आपको पता है, तो होगा -1 का स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा सर कॉस एक्स माइनस, यहाँ भी सर डी स्क्वायर की जगह -1 रख दीजिए, तो होगा सर 2d प्लस 2, नीचे भी बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस 2d प्लस बचेगा 1, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स। और मैंने हर जगह ये बताने की आपको पूरी कोशिश की है कि -1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर के साथ आगे -1 है, यानी -1 का होल स्क्वायर कर दे तो +1 कर दे ना, ये बात आपको कई बार बता दी चुकी है। तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, तो आएगा क्या सर, तो आएगा हमारे पास x इंटू 1/2d, क्योंकि -1 से 1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा सर कितना, तो कहेंगे सर कॉस एक्स, माइनस क्या बचेगा 2d प्लस 2, तो 2d प्लस 2 अपॉन, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, छूट गया मुझसे स्क्वायर, तो फिर ये 1 से -1 कट जाएगा, और 2d का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना सर 4d स्क्वायर, हो जाएगा सर क्या यहाँ पर 4d स्क्वायर, और साथ में यहाँ बचेगा सर कॉस एक्स। यहाँ से करिए, देखिए एक्स 1/d है, तो क्या होगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, हो जाएगा सर साइन एक्स, और 2 बचा है तो बचेगा नीचे 2, माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा सर, अब देखिए 4d स्क्वायर फिर हो गया, तो -1 रखिए तो -4 हो जाएगा, तो होगा सर +4, तो 2d प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा सर कितना अपॉन 4, फिर बचेगा कॉस एक्स। समझ में आया, डी स्क्वायर जगह मैंने -1 रख दिया, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आएगा सर x/2 इंटू साइन एक्स प्लस, यहाँ मैं लिख सकता हूँ d+1 अपॉन 2, बात समझ में आ रहा है, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, तो 1/2 d+1, यहाँ होगा सर क्या कॉस एक्स, यहाँ आ जाएगा सर x/2 साइन एक्स, ठीक है, प्लस 1/2 d कॉस एक्स, प्लस क्या होगा सर, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक, ये हो जाएगा x/2 साइन एक्स, फिर प्लस 1/2 कॉस एक्स है, इसका करेंगे तो होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस बचेगा यहाँ पर सर क्या कॉस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा कितना x/2 साइन एक्स माइनस साइन x/2 प्लस क्या होगा सर प्लस कॉस एक्स बचेगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या आया सर ओवरऑल जो है हमारा, और यहाँ 3/2 यहाँ भी बचेगा, ठीक है 1/2 है, तो ओवरऑल सर ये हमारा पी आई निकल जाएगा, और ओवरऑल जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो सर जनरल सोल्यूशन जो होगा हमारा हो जाएगा CF प्लस PI हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इतनी बात आपको बखूबी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ये अब यहीं तक आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इससे बाहर का आपको कहीं भी यूज़ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर इनवर्स ऑपरेटर मेथड को और इंटरेस्टिंग बनाना है, तो हम लोग एक और नया रास्ता अपना सकते हैं। चलिए उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस हम लोग ज़रूर कर लें। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर कहीं पे भी सर e की पावर i अल्फ़ा x लिखा है, तो हम लोग उसको लिखते क्या हैं? लिखते हैं सर कॉस अल्फ़ा x प्लस i साइन अल्फ़ा x। थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब देखिए सर जो कॉस अल्फ़ा x है, वो है क्या? तो सर जो रियल पार्ट है, रियल रियल पार्ट ऑफ e की पावर i अल्फ़ा x जो है, वो क्या है सर? तो आप कहेंगे सर वो है कॉस अल्फ़ा x। और जो सर जो इमेजिनरी पार्ट है, वो क्या है सर? तो आप कहेंगे सर इमेजिनरी पार्ट जो है ऑफ e की पावर i अल्फ़ा x जो है, वो क्या है सर? साइन अल्फ़ा x। यानी सर हम लोग कॉस अल्फ़ा की जगह क्या रख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर रियल पार्ट ऑफ e के पावर i अल्फ़ा x रख सकते हैं। अगर मैं कहूँगा सर इमेजिनरी पार्ट की जगह क्या साइन अल्फ़ा x की जगह क्या रख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ e के पावर i अल्फ़ा x रख सकते हैं। बात आप मेरी बेखूबी अच्छे से समझ रहे होंगे। अब इसी का यूज़ करके सर हम लोग बड़े-बड़े क्वेश्चन को इनवर्स ऑपरेटर मेथड के क्वेश्चन को बिल्कुल बेहद आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे कोई भी फार्मूले जो हम अभी तक हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसका यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस छोटे से चीज़ का हम लोग जो हमने यहाँ पर लिखा
इसका अगर हम छोटे सी चीज़ का यूज़ करें तो कहीं न कहीं वो पूरा क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस फ़ॉर्मूले पर बन जाता है। यही बात मैं आपको बिल्कुल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। तो मानिए मैंने क्वेश्चन लिया, नेक्स्ट पेज चलता हूँ। तो एक क्वेश्चन सर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है सर d की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 और सर इस और क्या है सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ये हमारा बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सर, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी। अब इसका सी एफ आप निकाल लेंगे, मुझे आशा है कि आप लोग इसका सी एफ जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते तो बताइए, निकाल ही दिया जाएगा। निकाल ही दूँ? निकाल ही दो भैया, क्या दिक्कत है। चलिए तो सी एफ सर इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या सर लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं आप। इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब सी एफ को निकाल लेंगे। भाई अरे एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा सर? 0। एम स्क्वायर बराबर क्या होगा सर? -1। एम बराबर क्या होगा सर? प्लस माइनस आई। ठीक है, ये हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? और यहाँ स्क्वायर लगाया तो 2 बार होगा। ठीक है, तो हो जाएगा प्लस माइनस आई। तो सी एफ क्या हो जाएगा सर? तो सी एफ हो जाएगा C1 प्लस C2x ई के पावर, सॉरी, C2x साइन एक्स प्लस C3 C4x और हो यहाँ हो जाएगा सर कॉस एक्स। ये सब आपको पढ़ा दिया गया, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको ये सब चीज़ें जो है आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग का जो मेन काम है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। मेन काम हमारा है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आइए थोड़ी बातों को समझिए। अब देखिए सर, जो यहाँ पर हमारा पार्ट है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, कौन सा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। इसमें क्या हमारे कोई फार्मूले लग सकते हैं? नहीं सर। हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि अगर एक्स इंटू वी ऑफ एक्स हो तब। हमने एक और फार्मूला पढ़ा सर, क्या कि एक्सपोनेंशियल शिफ्ट यानी e की पावर अल्फा एक्स और वी ऑफ एक्स हो तब। सर और क्या फार्मूला पढ़ा सर? केवल साइन एक्स हो सर, केवल कॉस एक्स हो। ठीक है सर। या केवल, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे सर तो हम क्या करेंगे, इसी बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। क्लियर है? अगर यही बात हम समझ गए तो हमारा क्वेश्चन जो होगा बहुत अच्छे से लग जाएगा। आइए, तो 2 बातें आपको याद रखनी है। जब भी आपको कॉस एक्स दिखे, क्या दिखे सर? कॉस एक्स, तो आप याद रखिए ये हमेशा रियल पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा सर? रियल पार्ट होगा ई के पावर आई एक्स का। ठीक है, और अगर कहीं साइन एक्स दिख रहा है सर, तो साइन एक्स जो होगा वो किसका पार्ट होगा? तो आप कहेंगे इमेजिनरी पार्ट होगा। किसका? तो ई के पावर आई एक्स का। ये बात आपको बहुत अच्छे से, बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से पता है। ठीक है, तो यहाँ बचा डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। हमें वाई पी निकालना है सर, तो वाई पी क्या हो जाएगा सर? 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब ध्यान से देखिए, तो मैंने अभी बताया था पीछे ई के पावर आई एक्स बराबर होता है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। अब जब कॉस एक्स है तो ये इसका क्या होगा? रियल पार्ट होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ मैं लिख सकता हूँ सर ई के पावर आई एक्स। अब जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखना है आपको सर रियल पार्ट लेना है आपको बाद में। ये याद रखना है कि सर जो भी सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ दिस। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों रियल पार्ट होगा? क्योंकि सर कॉस एक्स का पार्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए रियल पार्ट जो होता है ई के पावर आई एक्स का वो कॉस एक्स होता है। अगर यहीं साइन एक्स होता सर तो आपको इमेजिनरी पार्ट लेना होता। ठीक है, अभी आया करेंगे सर तो बात और अच्छे से समझ में आपको आएगी। चलिए, अब जैसे ही आप लिखेंगे सर तो आप देखिए ये एक्सपोनेंशियल बन गया और ये फंक्शन ऑफ एक्स बन गया। आप एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगा सकते हैं। लगाइए सर। लगाएंगे तो होगा 1 अपॉन डी प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर और ई के पावर आई एक्स जो होगा सर वो क्या हो जाएगा सर? बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा केवल ये। यहाँ सर क्या होगा? ई के पावर आई एक्स और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 डी आई और हो जाएगा सर प्लस 1 का हो जाएगा सर यहाँ पे होल स्क्वायर। ये बचेगा सर एक्स स्क्वायर। यहाँ से आएगा सर क्या? ई के पावर आई एक्स 1 अपॉन
आई स्क्वायर और -1 होता है तो -1 और 1 क्या होगा, कैंसिल, तो बचेगा ओवरऑल डी स्क्वायर प्लस 2DI का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। याद करिए एक्स स्क्वायर के लिए आपको फार्मूला बताया गया है कि सबसे पहले सर आप क्या करिए, तो इसको घटते क्रम लिख लीजिए, तो होगा 2DI प्लस डी स्क्वायर। डी के पावर को घटते हुए क्रम में आपको लिखना होता है, ये बात आपको बता दी गई है। का स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा सर, यहाँ से आपको यहाँ पर 1 बनाना होता है, यहाँ क्या बनाना है 1। 1 बनाने के लिए आप 2DI कॉमन लीजिए। अब जब 2DI यहाँ कॉमन लेंगे सर तो होगा e के पावर IX, 2D हो रहा है तो 4D स्क्वायर कॉमन होगा, इंटू क्या कॉमन होगा सर, I स्क्वायर कॉमन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर स्क्वायर है और कॉमन लेना रहती है, ठीक है। फिर क्या बचेगा सर, तो बचेगा 1/1 प्लस, अब जैसे ही कॉमन लिए तो होगा डी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कॉमन लिए सर आप, तो हमने कॉमन लिया 2DI स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा सर डी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा सर, अपॉन हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो हो जाएगा सर आई, तो यहाँ बचेगा केवल केवल डी, क्योंकि 2D लिया और यहाँ होगा 2, ठीक है। के पावर कितना होगा सर, तो पावर हो जाएगा सर 2 और बचेगा सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट इसके लिए होगा सर क्या, ई के पावर IX, यहाँ होगा सर 4D स्क्वायर। अब देखिएगा आप, तो यहाँ पर आई स्क्वायर आता था तो आई स्क्वायर -1 रख सकता हूँ, यहाँ मैंने कर दिया -4D का स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस डी अपॉन क्या है सर, D/2 और क्या है सर, तो यहाँ आया है सर आई, तो यहाँ हो गया सर, तो यहाँ हो गया सर आई के पावर -2 लिख सकता हूँ, और यहाँ लिख सकता हूँ सर क्या, एक्स स्क्वायर। यहाँ से होगा ई की पावर IX, यहाँ होगा सर -4D स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, तो होगा 1 हो जाएगा सर -2 होगा डी, और यहाँ हो जाएगा सर 2i। बात क्लियर है जी सर, बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है। एक्सपेंशन करना है, फिर होगा +3D/2i का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। +1 क्या आगे जाएंगे, नहीं सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो केवल स्क्वायर तक जाएं, क्यूब करेंगे तो ऑलरेडी वो 0 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा सर कितना, एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब आगे बढ़ा जाएगा तो होगा ई के पावर IX -4D का स्क्वायर, ये होगा सर 1 -D/I प्लस 3D/4 I का स्क्वायर, तो यहाँ होगा सर कितना, एक्स स्क्वायर। ये होगा ई के पावर IX -4D स्क्वायर, यहाँ होगा सर एक्स स्क्वायर माइनस डी, नीचे होगा आई और यहाँ होगा सर एक्स स्क्वायर, प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, आई यहाँ पर आई स्क्वायर बराबर होता है माइनस, यहाँ माइनस कर दूंगा, इससे आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, नहीं सर नहीं होगी, तो माइनस कर दिया, होगा 3/4, तो यहाँ होगा सर डी स्क्वायर, यहाँ डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर, ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बचेगा, यहाँ आएगा सर कितना, तो यहाँ आएगा ई के पावर IX -4D स्क्वायर, ये होगा सर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ करेंगे तो होगा 2x/i, तो होगा 2x/i, फिर क्या होगा सर -3/4 और इंटू क्या होगा सर, तो हो जाएगा सर 2x, एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक बार करेंगे 2x और दूसरी बार करेंगे बचेगा 2, यहाँ केवल बचेगा सर 3/2, ठीक है, ये बचेगा। यहाँ से ओवरऑल क्या आया, तो ये आ गया सर ई के पावर IX ना, और माइनस अगर आपको अंदर भेजना तो भेज दीजिए, होगा सर टी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा सर कितना, तो आप कहेंगे सर 3/2 और 4 भी अंदर जा रहा है तो होगा 3/8, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से 3/8, फिर होगा क्या, तो होगा +2, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो बचेगा x/2i, और यहाँ हो जाएगा सर कितना, तो -x² क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। अब देखिए सर यहाँ पर डी स्क्वायर नीचे है ना, नीचे, जब नीचे होता है सर तो एक बार 2 बार इंटीग्रेशन होता है, तो मैंने एक डी लगाया और एक बार इंटीग्रेशन कर दिया, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा 3/8 इंटू एक्स, बात समझ में आ रहा है, प्लस जब इसका करेंगे तो होगा x²/2, तो हो जाएगा सर 4i, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ हो जाएगा कितना सर, 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर।
एक और डी बच्चा, एक और इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो e की पावर आई एक्स जैसे करेंगे तो होगा 3/24। तो मैं एक 1/8 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/8 एक्स क्यूब प्लस इसका जब करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन यहाँ हो जाएगा सर कितना 12। ठीक है, माइनस यहाँ बचेगा एक्स की पावर 4 और फिर यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा सर ये 48। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब देखिए ये ए आई जो है वो क्या कर रहा है, हमको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब भी डिस्टर्ब कर रहा है तो ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कराते हैं। बोलो भाई, बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है सर। तो कर दिया जाए, तो जैसे करेंगे तो कहाँ गए ये एक्स स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पे 3/2 एक्स है, मैंने गलती से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया, इसको ध्यान देना है यहाँ पे। यहाँ केवल एक्स होगा एक बार, और जब दूसरी बार करेंगे सर तो होगा सर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हो जाएगा सर कितना, यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, ये 3/8 था। ठीक है, और इसका एक ही बार किया तो एक्स केवल आएगा ना, तो दूसरी बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। तो क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तो मैं इसको लिख लूँ तो हो जाएगा सर कितना, तो एक्स 3x² अपॉन कितना होगा सर 16, ये होगा। ठीक, अब देखिए सर थोड़ा ध्यान से, तो होगा ई की पावर आई एक्स, ठीक, 3x² अपॉन 16, ऊपर नीचे यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई किया मैंने, करेंगे तो होगा -x³ अपॉन 12, और यहाँ बचेगा सर आई -x/4 अपॉन 40। नीचे वाले पेज पे चलते हैं, 3 की पावर आई एक्स को मिल सकता हूँ cos x प्लस आई साइन एक्स, ब्रैकेट में क्या बचा सर, तो ब्रैकेट में ओवरऑल बचा हमारे पास 3x² अपॉन 16, तो 3x² अपॉन 16 माइनस x³ बाई 12 आई, तो x³ बाई 12 आई, फिर बचा माइनस एक्स पावर 4 48, तो एक्स पावर 4 48 ये बचा। ठीक है, अब सब में cos x का मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, और आई साइन एक्स का करेंगे cos x का, तो 3x² अपॉन 16 cos x माइनस x³ अपॉन 12 cos x इंटू यहाँ पर आई बचेगा, तो मैं सर यहाँ पर आई लिख देता हूँ। ठीक, माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 48, यहाँ होगा सर कितना cos x। ठीक है, प्लस 3x² मैं तो डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको एक बार समझाने के लिए, पूरी बात इतनी लंबी चौड़ी हो रही है, तो लंबी चौड़ी नहीं होती। ठीक है, आई, और फिर हो जाएगा सर माइनस x³ अपॉन 12, क्या होगा आई स्क्वायर, ये हो जाएगा सर कितना साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ होगा फिर माइनस एक्स पावर 4 48, और होगा सर साइन एक्स इंटू बचेगा सर आई। यहाँ से सर देखिए तो हो जाएगा 3x² अपॉन 16, ठीक, माइनस x³ अपॉन 12 cos एक्स आई माइनस एक्स की पावर 4 48 cos x, और प्लस 3x² अपॉन 16 आई साइन एक्स। ठीक है, आई स्क्वायर बराबर यहाँ पर आई स्क्वायर बराबर -1 रखिए तो हो जाएगा +1 x³ अपॉन 12, यहाँ हो जाएगा सर क्या साइन एक्स, और फिर हो जाएगा माइनस एक्स पावर 4 48 साइन एक्स आई। आपको बताया गया रिजल्ट जो होगा वो केवल रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट आपको नहीं लेना है। तो जहाँ जहाँ आई है उसको नहीं कंसीडर करना है। तो होगा सर 3 इसको यहाँ cos x से लिख लीजिएगा, हो जाएगा 3x² अपॉन 16, ये होगा सर cos x, फिर होगा माइनस एक्स पावर 4 48, यहाँ होगा सर cos x। ठीक है, बाकी एक बचा ये वाला, तो हो जाएगा सर क्या प्लस हो जाएगा x³ अपॉन 12, और यहाँ बचेगा सर साइन एक्स। ठीक है, अगर और अच्छे से लिखना है उसको तो लिख सकता हूँ मैं 1/16, ठीक है, cos x ब्रैकेट में क्या आएगा सर, आएगा 3x² माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 3। ठीक है, ये हो गया प्लस x³ अपॉन 12, और बचेगा सर साइन एक्स। ये हमारा क्या हुआ सर, ओवरऑल रिजल्ट जो है वो आया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, ये आपका रियल पार्ट दिया गया है, जहाँ जहाँ आई है उसको कंसीडर नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था सर cos x था। और एक बात और ध्यान रखेंगे सर, क्या कि एक्स स्क्वायर के लिए हमने इनवर्स ऑपरेटर मेथड में कोई फार्मूला पढ़ा नहीं था, इसलिए हमको इतना माथापच्ची करनी पड़ी।
हमने इसके लिए फार्मूला पढ़ा x इंटू कॉस एक्स के लिए, हमने इसके लिए फार्मूला पढ़ा x इंटू वी ऑफ एक्स के लिए, ठीक है, सॉरी ये, ठीक, ये पढ़ा हमने, पढ़ा ई के पावर एक्स वी ऑफ एक्स के लिए, ये सब पढ़ा, लेकिन कहीं भी एक्स स्क्वायर इस टर्म के लिए नहीं पढ़ा। तो जब भी ऐसे कुछ सिचुएशन आती है तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, हालांकि इसका आपको यूज भी करने को उतना नहीं मिलेगा। ये एक मैंने तरीका बताया कि हम लोग इस तरीके से भी इनवर्स ऑपरेटर को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। हम लोग कल मिलेंगे अपनी नई कक्षा के साथ, जिसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की टॉपिक जो है वो कंटिन्यू की जाएगी और आपके सिलेबस को अब कवर किया जाएगा। अभी तक इनवर्स ऑपरेटर मेथड आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन इसका यूज होगा इसलिए मैंने इसको पढ़ाया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए।